आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 को सॉल्व करेंगे। 11.1 क्या है देखिए। 11.1 का प्रश्न क्रमांक 1 है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है 3.1 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर और AD बराबर कितना है 4.2 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। विकर्ण BD को क्या करना है, नापना है। चलिए रचना करके देखते हैं। ये चतुर्भुज की रचना के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, रफ डायग्राम बनाना पड़ता है। किसका, चतुर्भुज का। तो ये देखिए चतुर्भुज का हमने ABC और ये D क्या बना लिया, रफ डायग्राम बना लिया। अब प्रश्न में जो हमको दिया हुआ है माप किसका, भुजाओं का, उसको इस रफ डायग्राम में क्या करना है, अंकित करना है। तो देखिए AB कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये AB कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए BC कितना दिया 3.1, तो ये BC 3.1 सेंटीमीटर। ये फिर CD 3 है, तो ये CD कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर AD, तो ये A और D है, ये कितना है 4.2 सेंटीमीटर, तो ये 4.2 सेंटीमीटर हो गया। अब AC को देखिए, तो एक ये है और C ये है, तो AC क्या है, तो AC विकर्ण है। ये देखिए ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी हमने क्या कर लिया, अंकित कर लिया। अब चतुर्भुज का जो रफ डायग्राम है उसको आप देखिए, इसमें चारों भुजाओं की लंबाई दी हुई है और विकर्ण की लंबाई दी हुई है। कितने विकर्ण की, एक विकर्ण की। तो यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई दी गई हो और एक विकर्ण की लंबाई दी गई हो, तो चतुर्भुज की रचना करने के लिए हम सबसे पहले किसको खींचते हैं, विकर्ण को। तो विकर्ण क्या है, AC कितना 5 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से हम देखो AC विकर्ण को, ये AC विकर्ण को सबसे पहले खींचेंगे। ये हमारा स्केल है, देखिए ये स्केल को हम अपने कॉपी के पेज में रखेंगे ये, और 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये देखिए ये स्केल का 0 पॉइंट है और ये स्केल का 5 वाला पॉइंट है ये। तो हम 0 को 5 से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये देखिए मिला दिए। तो ये 0 था स्केल का, इसको बिंदु A नाम देंगे, और ये स्केल का 5 सेंटीमीटर वाला पॉइंट था, इसको हम B नाम देंगे। अब ये AB 5 सेंटीमीटर लंबाई का अपने को क्या मिल गया, एक रेखाखंड मिल गया। अब देखिए सॉरी, ये AC है, ये AC, ठीक है। तो AC बराबर 5 सेंटीमीटर लंबाई का अपने को क्या मिल गया, एक रेखाखंड मिल गया। अब ये देखिए ये AC को हमने सबसे पहले खींचा है ये, ठीक है। अब D किधर मिलेगा, तो AC के ऊपर की ओर है D, तो D इधर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये पेंसिल से इधर D अंकित कर लेंगे, ये छोटा सा। उसके बाद देखिए AC के नीचे B है, तो B अपने को किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग रचना करना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये A है और ये क्या है D, तो AD की लंबाई अपने को दी हुई है, देखो कितना दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर स्केल से मेज़र करेंगे। ये देखिए ये हमारा राउंडर है, हम लोग राउंडर के नोक को 0 पे रखेंगे ये, और 4.2 तक फैलाएंगे। ये देखिए ये 0 में रखें ये, और कितने तक फैलाए 4.2 तक। ये 0 और ये 4.2, ठीक है। तो ये देखिए ये इसका फैलाव कितना है 4.2 का। तो ये AD कितना है 4.2, इसलिए हम A को केंद्र मानेंगे ये, और राउंडर के नोक को कहाँ पर रख करके, तो A बिंदु जिसको हम केंद्र माने हैं उस पर रख करके एक क्या खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे। देखिए ये चाप खींच रहे हैं ये, ठीक है। ये चाप की त्रिज्या कितनी है, तो ये चाप की त्रिज्या है ये AD 4.2 दिया है ना, तो ये A और ये कौन सा चाप है, AD। तो AD की लंबाई कितनी होगी 4.2, तो ये 4.2 सेंटीमीटर लंबाई का हमने क्या खींचा, एक चाप खींचा, ठीक है। ये अब देखिए ये C है और ये D है,
तो सी डी भी अपने को दिया है, देखो ये सी और ये डी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे, फिर से स्केल को लेंगे और स्केल को लेने के बाद ये राउंडर के नोक को कहाँ पर रखेंगे, 0 पर रखेंगे ये, और 3 सेंटीमीटर तक इसको क्या करेंगे, फैलाएंगे। ये देखिए ये 3 सेंटीमीटर तक फैला लिए ये। अब इस बार किसको, तो ये देखिए इस बार हम लोग सी को केंद्र मानेंगे ये, और सी को केंद्र मान करके फिर से ऊपर की ओर क्या खींचेंगे, तो सी डी कितना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये हम चाप खींचे। तो ये पहले चाप को देखो, ये दूसरा चाप पहले चाप को कहाँ पर काट रहा है, ये इस बिंदु पर काट रहा है। इसी बिंदु को हम लोग क्या नाम देंगे, डी नाम देंगे। तो ये देखिए ये ए डी, ठीक है, कितना सेंटीमीटर, तो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप है। और ये वाला यहाँ से ये सी डी कितना सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप है ये, ठीक है। अब बी बिंदु को देखिए, बी बिंदु किधर है, नीचे की ओर है, ठीक है। तो ए बी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप नीचे की ओर खींचना पड़ेगा, और फिर सी बी कितना 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप नीचे की ओर खींचना पड़ेगा। तो चलिए खींचते हैं। ये देखिए ये ए है, तो बी अपने को कहाँ मिलेगा, नीचे की ओर ना। तो ए बी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो ये स्केल से अपन क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेंगे, ये हो गया ये 4 सेंटीमीटर। ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक। अब क्या करेंगे, ए को केंद्र मानेंगे और नीचे की ओर ए बी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या कर दिया, चाप खींच दिया। अब देखिए ये सी है और ये बी है, तो सी बी कितना दिया है, देखो 3.1, तो 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या हम लोग क्या करेंगे, मापेंगे। ये देखिए ये 0 में रखे और ये 3.1, ये 3.1 हो जाएगा, ये हो गया 3.1। ये देखिए ये 3.1 हुआ। तो 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने फिर से चाप लिया, सी को केंद्र माना और नीचे की ओर जो पहले चाप खींचे थे उसको दूसरे चाप से हमने काट दिया, जिससे कि अपने को ये बिंदु मिल गया। कौन सा बिंदु, बी बिंदु मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये देखिए ए बिंदु को किससे मिला देंगे, ए बिंदु को मिला देंगे डी से। वैसा ही हम सी को मिला देंगे डी से, ये सी को मिला दिए किससे, डी से। उसके बाद ए को मिला देंगे किससे, बी से मिला देंगे। ये देखिए ये मिला दिए। उसके बाद सी को मिला देंगे बी से, ये सी को मिला दिए। अब ये देखिए ए डी कितना दिया है, तो 4.2, तो 4.2 सेंटीमीटर अंकित कर दो। सी डी कितना दिया है, तो सी डी 3 है, तो ये 3 सेंटीमीटर अंकित कर दो। ए बी कितना दिया है, देखो 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर अंकित कर दिए। फिर बी सी कितना दिया है 3.1, तो ये 3.1 सेंटीमीटर अंकित कर दिए। अब आपको देखिए बी डी को नापने को बोला था ये, तो बी डी को मापिए आप। तो ये अपना ये डी है ये, और ये अपना बी है। तो ये देखिए ये कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो लिख दोगे ये बी डी आपको पूछा था, तो बी डी बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर ये, ठीक है। अब क्या करना है, आपको रचना के पद लिखना है। तो रचना के पद कैसे लिखोगे, देखो ये रचना के पद ये लिखना है। तो यहाँ पर जो जो किए हो वही चीज़ों को लिखना है आपको। तो सबसे पहले आपने क्या किया, तो ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक क्या खींचा, रेखाखंड। तो लिखोगे ये ऐसा लिख सकते हो, सर्वप्रथम स्केल की सहायता से, ये स्केल की सहायता से, ठीक है। ये ए बी नहीं है, ए सी है। ये सर्वप्रथम स्केल की सहायता से ये ए सी बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर ये, ठीक है, लंबाई का एक क्या किया, रेखाखंड खींचा। ये
ये देखिए सर, सबसे पहले आपने स्केल की सहायता से कितना AC बराबर 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद क्या किया आपने, ए को केंद्र माना, ये ठीक है, ये बिंदु, ये ए को क्या किया, केंद्र मान कर, ये केंद्र मान कर, है ना, ये ठीक। AD, ये AD बराबर कितना, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप, किसके, AC के चाप, है ना, रेखाखंड AC के ऊपर, है ना, की ओर खींचा, ये ठीक है। ये अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट में क्या किया, C को केंद्र माना, ये तो लिख सकते हो बिंदु, ये C को केंद्र मानकर, ये ठीक है, कितना, CD मानकर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप, किसके, AC के, ये चाप रेखाखंड AC के किधर, तो ऊपर की ओर क्या किया, खींचा, जो पहले चाप को, ये पहले चाप को कहाँ पर, बिंदु D पर, ये D पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ये देखो प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब क्या किए, ये देखिए चौथा पॉइंट हो जाएगा, ए को फिर से केंद्र माना और AB, तो ये पुनः ए को केंद्र मानकर, ये पुनः ए को केंद्र मानकर, ये AB बराबर 4 सेंटीमीटर ये त्रिज्या का चाप, किसके, AC के नीचे की ओर, ये की ओर खींचा, ये तथा C को केंद्र मानकर, ये बिंदु C को केंद्र मानकर, ये ठीक है, कितना, CB बराबर कितना है, 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप नीचे की ओर, किसके नीचे की ओर, तो रेखाखंड चाप रेखाखंड AC के नीचे की ओर क्या किया, खींचा, ठीक है, जो कि, ये जो कि पूर्व के चाप को कहाँ पर, तो बिंदु B पर, ये B पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब देखिए अपने को 5th पॉइंट में लिखना है, ये बिंदु किसको, A को, ये A व C को, ये C को बिंदु D से, ये बिंदु A व C को बिंदु D से, बिंदु A व C को बिंदु D से, ये तथा बिंदु A व C को, ये A व C को बिंदु किससे, B से, ये B से क्या किया, मिलाया, ये ठीक है। A व C को बिंदु D से और A व C को बिंदु B से क्या किया, मिलाया, ये जिससे मिलाया, जिससे हमें अभीष्ट, ये अभीष्ट चतुर्भुज
ये चतुर्भुज ए बी सी डी क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ये ठीक है, ये इस प्रकार से अपने को अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ। ठीक, ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये